हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं। अगर आप सभी छात्र सामाजिक विज्ञान तैयारी कर चुके हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक क्वेश्चन का लाइव टेस्ट दीजिए। अगर आपको सामाजिक विज्ञान अच्छे तरीके से मतलब कि तैयारी नहीं है तब भी आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को साथ में याद कीजिए, क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब आपके पास टाइम नहीं है और आपका मेन बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, उसके लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और इस क्वेश्चन को पीडीएफ में टेलीग्राम के चैनल पर हम अपलोड कर देंगे बनाकर। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। पहला प्रश्न है जो दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो आप लोग ए पर ही टिक लगाना। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोसा को, ऑस्ट्रिया को, ब्रिटेन को, तुर्की को। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यूरोप का मरीज हम लोग तुर्की को कहते हैं, ठीक है। तुर्की देश को हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में, या फिर जून 1848 ईस्वी में? तो आपका आंसर होगा सी नंबर, मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आंसर क्या होगा? बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, बी में दिया है बुर्बो वंश। आपका आंसर वही हो जाएगा, बी नंबर, बुर्बो वंश, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मन के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? कौन सा देश था? तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर, ऑस्ट्रिया था, ठीक है। आंसर क्या दोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। कार्बोनरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बोनरी से मतलब कि संबंध था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। मैं आपको हर सब्जेक्ट का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, टेस्ट लूँगा, और जो भी मतलब कि 2 नंबर या 5 नंबर या मेन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको भी पीडीएफ में बनाकर हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, साथ में टेलीग्राम पर भी अपलोड करूँगा। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा हमारे इस चैनल से, ठीक है आपको। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, जलवारिन एक संस्था थी। जलवारिन एक संस्था थी तो व्यापारियों की। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, व्यापारियों की। अगला प्रश्न है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? हंगरी, तुर्की, पोलैंड या फिर यूनान? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, तुर्की, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 10 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आंसर क्या होगा? काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गृह मंत्री, सेनापति, प्रधानमंत्री या फिर फ्रांस का राजदूत? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर ही होगा, प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि डी नंबर, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। तो नाविक ए नंबर में है तो ए पर टिक लगाइएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? मतलब कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है?
दक्षिण यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर पश्चिमी एशिया। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं जर्मनी एवं इटली। ठीक है, आंसर याद रखना बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। आंसर क्या होगा दोस्तों, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यूनान देश का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा ए नंबर। यह क्वेश्चन 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, 2 बार इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन इसी को उल्टा कर दिया था कि 1871 में किस प्रकार की संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, उसका आंसर ये था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, 2 बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछ देता है, कभी उल्टा कभी सीधा। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रसाद डेनमार्क युद्ध या फिर सेडान का युद्ध या फिर कोमिया का युद्ध या फिर सेडवा का युद्ध? तो आंसर क्या होगा, 16 का सही उत्तर क्या होगा? 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सेडान का युद्ध। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है काबूर ने, बी में है बिस्मार्क ने, और सी में है मेजनी ने, और डी में है गैरीबाल्डी ने। तब का आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी नंबर, मेजनी ने किया था। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इसका भी आंसर होगा मेजनी ने ही की थी। इसका भी आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा इसका भी आंसर, मतलब कि मेजनी ने ही किया था। ठीक है, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 या फिर 1870 या फिर 1868 या फिर 1871 ईस्वी में? तो 1871 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो 19 का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, आंसर याद रखना। अब दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न 20 नंबर पर आ चुके हैं। 20 नंबर प्रश्न है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान या फिर सेडोवा या फिर फ्रैंकफर्ट या फिर साइडाइन? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 का सही उत्तर ए नंबर ही होगा, सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज, यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट करते हैं। तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया है। मई 1848 ईस्वी में मेटरनी का पतन हुआ था। ठीक है, याद रखना। 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न नंबर 23 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 23 नंबर दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आ गया। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैबो वंश या फिर बुर्बो वंश, भी आर्ली या फिर जरसाही? तो आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा बुर्बो वंश की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आंसर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, फ्रांस की क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो आंसर होगा डी नंबर, 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा आपका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा, मेटरनिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक। अगला क्वेश्चन, मेटरनिक अवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक अवस्था का उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है,
वियना कांग्रेस कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की? तो बुर्बो। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका भी आंसर ए नंबर ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के देश है, यही था इन दोनों के विरोध। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप इन 30 प्रश्नों में से 30 का आंसर दे पाए हैं? अगर नहीं दे पाए हैं तो कितना का आंसर दे पाए हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टेलीग्राम चैनल से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो वहाँ पर आपको साइंस या फिर हिंदी का हो सकता है कि आपको टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।